हाय एवरीवन, आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि योग के कुछ आसन, प्राणायाम और कुछ मुद्राएं लगाने से हम इसे कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, थायराइड आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर तीसरे व्यक्ति में यह समस्या पाई जाती है। थायराइड हमारे गले के बेस में थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। दो ग्लैंड होते हैं। ये दोनों ग्लैंड हमारी स्वर तंत्रिका के दोनों ओर बटरफ्लाई शेप में फैले होते हैं, इसीलिए हम इसे बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं। इस ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जब भी कम या ज्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। ये हार्मोन जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस को पचाने का कार्य करता है। इस तरह ये हमारे शरीर की लगभग सभी क्रियाओं पे अपना प्रभाव डालता है और शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है। साथ ही यह बच्चों की लंबाई बढ़ाने और बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, थायराइड जो है यह दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में जब ये हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो ये बीमारी आती है। इसके अंदर हमारा वजन कम होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, रेस्टलेसनेस रहती है, अनिद्रा हो जाती है, नर्वसनेस रहती है, थकान बहुत ज्यादा अनुभव होती है, स्किन में रेडनेस और इचिंग की समस्या आती है। साथ ही हमारी हार्ट बीट भी काफी बढ़ जाती है। सेकंड है हाइपोथायराइडिज्म। जब ये हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होता है तब ये समस्या आती है। इसमें वजन हमारा बढ़ जाता है, पसीना कम आता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर समस्या के मूल में तनाव या चिंता होती है। हम लोग हर समय किसी न किसी तनाव में घिरे रहते हैं, तो हमें अपने से तनाव को दूर करने के लिए एक तो ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। साथ ही जब हम बहुत सारा समय अपना प्रकृति के साथ बिताते हैं, नेचर से क्लोज होते हैं, तो ये समस्या अपने आप ही दूर होने लगती है। हमें अपना कुछ समय पेड़ पौधों के साथ बिताना चाहिए, ग्रीनरी जरूर होनी चाहिए। अपने घर में अगर स्थान ना भी हो तब भी हमें कुछ प्लांट्स अवश्य लगाने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं उन आसनों के बारे में और प्राणायाम के बारे में और वो मुद्राओं के बारे में जिससे हम इसे आसानी से क्योर कर सकते हैं। थायराइड के लिए पहली क्रिया है ग्रीवा चालन। अपनी ठोड़ी को सांस निकालते हुए धड़ से लगाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, धीरे धीरे करें। पुनः सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं, सिर को पीछे की ओर ले जाएं। इस तरह क्रियाओं को दोहराएं, आवृत्ति को दोहराते जाएं। कम से कम 10-11 बार आवृत्तियों को दोहराएं। सांस बाहर निकालते हुए दाएं कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर। इसी तरह दाएं बाएं करते जाएं। अब दाएं कंधे के पीछे से पीछे देखने का प्रयास, मध्य में आए। अब बाईं ओर पीछे से पीछे देखने का प्रयास करें, मध्य में आए। इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। यहाँ हमने ग्रीवा चालन का अभ्यास वज्रासन में किया है। आप कुर्सी पे बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। करते जाएं दाएं से बाएं। अब करेंगे रोटेशन, दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा गोल बनाएंगे, धीरे से धीरे। बहुत धीरे धीरे गर्दन को रोटेट करेंगे। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में भी दोहराएंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड प्रभाव में आते हैं,
जिससे इस समस्या से राहत मिलती है। हर आवृत्ति को 10 से 11 बार जरूर दोहराएं। अब करेंगे कोणासन। अपने आसन पर बैठ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों भुजाएं शरीर के पीछे, हथेलियां निकट से निकट, अंगूठे उंगलियां मिले हुए, सांस भरते हुए हथेलियों और एड़ी पर भार डालते हुए शरीर को मध्य से उठा दें और उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर लुढ़का दें, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए। आसन की अंतिम स्थिति में पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करें। रुकें कुछ पल। गर्दन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड प्रभाव में आते हैं, जिससे इस रोग में लाभ मिलता है। वज्रासन में आ जाएं। अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने आसन पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे से पंजे भी उतनी ही दूरी पे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ की आखिरी गोटी पर। सांस भरते हुए कमर के बल पीछे की ओर झुक जाएं। जब पूरी कमर दोहरी हो जाए तब दोनों हथेलियों को पैर के पंजों पर ले जाएं। आसन की पूर्ण स्थिति में कुछ पल रुकने का अवश्य प्रयास करें। घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वज्रासन में ही विश्राम करें। अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए अपने आसन पर लेट जाएं। दोनों पैरों को पद्मासन वाली मुद्रा में क्रॉस कर लें। दोनों हाथ सर के पीछे रखें। सर को थोड़ा उठाएं और सहस्त्रार चक्र वाला स्थान आसन पे लगा दें। दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ लें और इस पोज में रुकें कुछ पल। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन। हर आसन में आधा से 1 मिनट रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस पद्मासन को खोल दें। आसन पर लेटकर विश्राम। उठ बैठे अपने आसन पर। अब करेंगे सिंहासन। पद्मासन लगा लें। आसन के अग्रभाग में आए। उंगलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियों का रुख सामने की ओर, कमर का भाग नीचे, जीवा जड़ तक बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। अब मधुर स्वर में 3 बार सिंह गर्जना करेंगे। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ से गले को दाएं बाएं से सहला लें। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठाएं। अब दोनों हथेलियों का स्टैंड बनाएं, कमर पर नीचे से नीचे लगाएं और दोनों पंजे आकाश की ओर खींच दें। थायराइड के लिए अति उत्तम स्थिति बनते हुए कुछ देर रुकें। धीरे धीरे रीढ़ की एक एक गोटी आसन पर लगाते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों को बड़े आराम से आसन पर रखें। विश्राम। अब करेंगे हलासन। हलासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिला के पंजे ताने,
सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, 90 डिग्री के एंगल पर ले आएं। थोड़ी शक्ति लगाते हुए दोनों पैर पृथ्वी के समानांतर कर दें। थोड़ी और शक्ति लगाएं, दोनों पंजे पृथ्वी को छू जाएं, दोनों भुजाएं आसन पर। हल की स्थिति बनते हुए हल जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसको हलासन कहते हैं। थायराइड में अति उत्तम क्रिया। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दोनों पैर आसन पर वापस ले आएं। विश्राम। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ की आखिरी गोटी पर, उंगलियां सामने की ओर। सांस भरते हुए कमर के बल पीछे की ओर झुकते जाएं। अर्ध चक्रासन की स्थिति बनते हुए थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन। आधा से 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे हर आसन में। धीरे धीरे वापस आ जाएं। विश्राम। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे। अपने दोनों हाथों को में अंगूठे के नीचे उभरे हुए भाग जो होता है उसको दबाएंगे। दबाएं। अब दूसरा हाथ देखें, अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ भाग है उसे दूसरे अंगूठे से दबाएं। ये थायराइड का पॉइंट होता है। दिन में 2-2 मिनट 3 बार इस तरह से इस पॉइंट को दबाएं और ध्यान से देखें। इस पॉइंट को दबाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब करेंगे कुछ प्राणायाम। थायराइड के लिए पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए अपने आसन पर बैठें, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें। आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी रहे। पूरी सांस बाहर निकालें, फिर पूरी सांस भर लें, मूल बंद लगा लें और शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकते जाएं। करते जाएं कपालभाति प्राणायाम। जब भी हम श्वास को बाहर फेंकेंगे थोड़ा सा नाभि वाला स्थान अंदर की ओर होगा। अभी यहाँ पर हमने कम आवृत्तियां की हैं। आप इसे कम से कम 10 से 15 मिनट दोहराएं। दूसरा प्राणायाम इसके लिए जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाईं तरफ से श्वास को भरें, दाईं से निकालें, फिर दाईं ओर से श्वास को भरें, बाईं ओर से निकालें। इसी तरह क्रियाओं को दोहराते जाएं। बाएं से भरना है, दाएं से निकालना है, फिर दाएं से भरना है, बाएं से निकालना है। पूरा ध्यान क्रिया पर रखना है। इसे भी 10 से 15 मिनट दोहराएंगे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लें। जीवा को मोड़कर तालू से लगा लें। मूल बंद लगा लें। अब हृदय से कंठ तक मधुर स्वर में खर्राटे लेते हुए श्वास को भर लें। कुछ पल रुककर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। मधुर स्वर में खर्राटे लेते हुए श्वास को भरेंगे, कुछ पल रोकेंगे और बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कानों पर, 2 उंगलियां आंखों पर, 2 उंगलियां होठों पर। श्वास भर लें और मधुर स्वर में गुंजन करते हुए श्वास को बाहर करें। ओम
धीरे धीरे वापस। अब करेंगे ओम की ध्वनि। दोस्तों, इसके लिए दो मुद्राएं हैं। पहली है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में अपने हाथ की ये तीनों फिंगर्स और ये अंगूठा, इसको आपस में मिला लेना है। इस तरह से ये मुद्रा बनती है उदान मुद्रा। इस मुद्रा को दिन में 10-10 मिनट 3 बार लगा कर रखें तो थायराइड में बहुत आराम मिलेगा। एक और मुद्रा है, उसका नाम है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा कैसे बनाई जाती है वह देखिए। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे कीजिए, राइट हैंड से अंगूठे को, फिंगर्स को आप रैप कीजिए। अब अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड के अंगूठे को आपस में मिला दीजिए और इस तरह से ये शंख मुद्रा बन गई। आप देख लीजिए, शंख मुद्रा। इसे भी दिन में 10-10 मिनट 3 बार लगाएं, थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मस्त लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी